देखिए उसका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने तो अपना जो काम है मैं कर दिया हूँ। जी और उसका अभी तक कुछ जांच में आया हुआ था, हमसे भी जब पूछताछ हुआ है। जी जी। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब वो जांच चल रही है, पर रोक दी गई है, अभी क्या है? अब मुझे क्या पता नहीं है, लेकिन जांच हुआ था आपने मुझे रवि केजरीवाल मेरे का नाम लिया था सबसे शुरुआत यस में। यस यस। हाँ और जांच हुआ था, घर में भी आया था और मैंने सारे बता दिया था। जी। तो अनूप सिंह ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई, उसका भी कुछ बहुत फलाफल नहीं निकला। आप भी करवाए, उसका भी कुछ अंत नहीं निकला है। अब एक बार फिर से जो कैश कांड में 3 शामिल हुए हैं कांग्रेस के, ये लोगों का जांच चल रहा है। हाँ, जांच चल रहा है। जो जांच केवल चल ही रही, कुछ आउटकम नहीं निकल रहा दादा। देखिए तो लीगल कानून अपना काम कर रही है, हम लोग को जो काम करता है हम लोग कर दिए। जी जी जी। आज के दिन को किस तरह देख रहे हैं दादा? आज के दिन आप लोग किस आज का रूप में दिन देख तो रहे हैं? आज तो ये झारखंड का एक ऐतिहासिक दिन बना। जी आज ये इसी का लड़ाई झारखंड भाषा संस्कृति झारखंड के पहचान के लिए ही, लड़ाई के लिए ही हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, बाबा तिलका माझी ने अंग्रेज़ों का हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ा था कि हमारा भाषा संस्कृति, हमारे जल जंगल जमीन हमारा पहचान बना बचा रहे। और उसी का लड़ाई ने हमारा यहाँ पर 1939 में मारंगो के जयपाल सिंह मुंडा जी ने जी जी झारखंड महासभा का बैनर में जी झारखंड अलग राज्य के नाम पर ये भाषा संस्कृति अपने पहचान के लिए ही लड़ाई शुरू किया था। जी आज वही लड़ाई हमारे दिसम गुरु शिबू शरण, विनोद बिहारी महतो, ए के राय मिल करके 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर जी ये अपनी पहचान जी भाषा संस्कृति की लड़ाई लड़ा था। जी आज वह लड़ाई की बहुत जीत हुई, झारखंड अलग राज्य भी हुआ दिसम गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व में और उनके सपूत हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जी। आज झारखंड का एक पहचान मिला 1932 का खतियान। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जेल के अंदर जाकर भी विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देंगे, तो मुख्यमंत्री जेल जाने की बात क्यों कहते हैं? ऐसे कोई बात नहीं है। सदन के अंदर नहीं नहीं, ये लोग एक हम संदर्भ में नहीं नहीं हमेशा जेल का धमकी दे रहा है ना। हाँ जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। हाँ केंद्र सरकार ने अपना ईडी लगा दिया, जी सीबीआई लगा दिया, सारे मैंने ये संस्थान को लगा करके किसी भी तरह वो फंसा करके जेल भेजना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर जेल भी भेज दे हमको जी तो हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो, ये तय है। ये हम लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऊपर जी अगर किसी तरह का आंच भी आए जी जी। तो ये निश्चित रूप से झारखंडी जनता चुप नहीं रहेगा। तो 17 नवंबर को जाएंगे सीएम ईडी के सामने? एकदम सम्मान के रूप में मैं निश्चित रूप से जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, दूसरी समन में जाएंगे? चोरी चोरी थोड़ी किया है, हाँ। डकैती थोड़ी किया है। जाएंगे सीएम कोई जाएंगे? कोई कोई वहाँ कोई इसमें रेप थोड़ी किया है जी जी। जो यहाँ पर डरेंगे। बस सीएम जाएंगे 17 को? निश्चित रूप से अपना साफ है। कोई उसमें ये नहीं, मन में इसका ये नहीं है, वो जाएंगे और अपना जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। ठीक ठीक ठीक। तो आपने सुना, ये थे झामुमो के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 17 नवंबर को ईडी के द्वारा जो दूसरा समन है मुख्यमंत्री को, उस समन का सम्मान करते हुए वो पूछताछ में शामिल होंगे, ऐसा कि झामुमो के विधायक ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन जो ऐतिहासिक क्षण है, आज के दिन को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, गठबंधन की सरकार ने जो कमिटमेंट, जो वादा, जो प्रतिबद्धता दिखाई थी, उस प्रतिबद्धता को, उस कमिटमेंट को आज सरकार ने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अस्थिर करने को लेकर, प्रलोभन देकर सरकार गिराने का जो आरोप को लेकर उन्हें जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उस मामले में, उस केस में अनुसंधान चल रहा है, अपडेट बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उनके पास इनपुट था, उन्होंने रवि केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा था कि वो प्रलोभन दिया गया है, पैसे का प्रलोभन था, जिसकी बुनियाद पर सरकार को अस्थिर करने की बात कही गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये साल 2021 का मामला है। उससे पहले अनूप सिंह ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई थी सरकार को अस्थिर करने को
को मामले को लेकर के इन दोनों ही प्राथमिकी का बहुत ज़्यादा कुछ फलाफल नहीं निकला है। इस बीच में एक बार फिर से उसी कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने कांग्रेस के 3 विधायकों को लेकर भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसे ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। तो सरकार को अस्थिर करने को लेकर के, डिस्टेबलाइज करने को लेकर के 3 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं और तीनों ही प्राथमिकियों का क्या हल होता है, क्या आउटकम निकलता है, उस पर तमाम लोगों की निगाह बनी हुई है। सबसे लेटेस्ट जो है वो कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।